मंदिरों का शहर था, आज शराब की दुकानों का शहर बन चुका है ये। और वो लोग जो बड़े बड़े दावे करते थे कि 370 हटेगा तो दूध की नदियां बहेंगी यहाँ। दूध की नदियां तो कहीं देखी नहीं। हाँ, अलबत्ता शराब की नदियां जरूर ये बहाने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवान नशे में धुत रहे, अपने अधिकारों की बात ना कर सके। ये सहूलियत सिर्फ इतनी ही नहीं हुई है, अब तो होम डिलीवरी भी होगी इसकी, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर जो भी आप ऑर्डर देते हैं वो तो घर में सप्लाई करते हैं। अब आपको शराब लेने के लिए दुकान की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, अब होम डिलीवरी आपके घर में पहुंच जाएगी। वो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। करते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना कह रहे हैं कि मैं 50 से पार सीटें लेंगे इस बारी, 50 से पार, मगर वो अपने आप को कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी पर देख रहे हैं। क्या लगता है आपको? सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है, ज़रूर देखें। ये तो जनता फैसला करेगी आने वाले वक्त में कि कौन कहाँ बैठता है, कौन सी कुर्सी पे बैठता है, या कुर्सी पे बैठता है या चटाई पे बैठता है, या वो भी हासिल नहीं होती है। नमस्कार, आपका स्वागत है द वीओबी इंडिया में। जम्मू में काफ़ी देर से ये चीज़ देखने को मिल रही है कि लीकर पॉलिसी, जैसे कि पहले भी देखा हमने द वीओबी इंडिया के माध्यम से कि कहीं ना कहीं जो जम्मू शहर था वो शराब की दुकानों का शहर बन चुका था, जिसमें महिलाएं, बच्चे विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नज़र आए। मगर अब ये जो ऑर्डर निकला है उपराज्यपाल जी की तरफ से कि जम्मू के या कश्मीर के जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहाँ पर अब बियर, उसी के साथ साथ रेडी टू ड्रिंक वाली आइटम्स जो हैं जिसमें अल्कोहल होते हैं वो भी पाई जाएंगी। इसी सिलसिले पे हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह जी मौजूद हैं। हर्षदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द वीओबी इंडिया में। कैसे देखते हैं इस लीकर पॉलिसी को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जम्मू मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं युवा जो है हमारे देश का भविष्य है, और जम्मू कश्मीर में जो हमें देखने को मिल रहा है कि ड्रग्स कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, और साथ ही साथ अब ये लीकर पॉलिसी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो जम्मू एक मंदिरों का शहर था, आज शराब की दुकानों का शहर बन चुका है ये। और वो लोग जो बड़े बड़े दावे करते थे कि 370 हटेगा तो दूध की नदियां बहेंगी यहाँ। दूध की नदियां तो कहीं देखी नहीं। हाँ, अलबत्ता शराब की नदियां ज़रूर ये बहाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले शराब के ठेके खोले 300 के करीब, और अब कह रहे हैं आप डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर भी आप ये शराब आपको मिलेगी। तो अच्छा नारा दिया है मोदी जी ने कि ये जैसे आपने कहा कि भविष्य जो है वो बच्चों का बन रहा है, इसी तरीके से आप भविष्य बना रहे हैं बच्चों का, कि नौजवान नशे में धुत रहे, अपने अधिकारों की बात ना कर सके। कोई बिजली की बात नहीं हो रही, कोई पानी की बात नहीं, कोई मुलाजमत की बात नहीं है, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है, शराब की बात होती है। शराब के ठेके जब आपने खोले तो बाहर से लोगों को बुला लिया यहाँ, और उसके बाद आपने तो इसको पूरा ही कर दिया ताकि घर घर में शराब पहुँच सके। ये किस किस्म के फैसले आप लोग ले रहे हैं? लोगों में यकीनन ही इस बात को लेकर एक बहुत भारी गुस्सा है, एक आक्रोश है, और इसका जवाब आने वाले वक्त में आपको देना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये समझ ले अच्छे तरीके से, और जिस तरीके से वो सोचते हैं कि अपने मन मर्ज़ी से जो मर्ज़ी आदेश निकाल दिया, जो मर्ज़ी फ़ैसला कर लिया, और लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती से उसको मनवाने की कोशिश की जाती है, अब वो मुझे नहीं लगता है कि अब वो चलेगा, क्योंकि लोग अब जागरूक हो चुके हैं, और आने वाले वक्त में इस संदर्भ में वो करारा जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को देंगे। मगर एक चीज़ है, भाजपा के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं, अभिनव शर्मा जी की बात करूंगा। उन्होंने साफ तौर पर डिबेट में कहा है कि जम्मू कश्मीर से बाहर जितनी भी स्टेट्स हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं?
बाहर तो बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, तो वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है? तमाम सेंट्रल जो की टेरिटरीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वहाँ तो वो भी मिलता है। ये मिनिमम वेजेस का कानून है, वो यहाँ लागू क्यों नहीं किया गया? वहाँ के सेंट्रल पे स्केल्स जो यूनियन टेरिटरी में है वो जम्मू कश्मीर में आज तक क्यों लागू नहीं किए गए? जो सहूलियात बाकी यूनियन टेरिटरीज़ में वो क्यों नहीं दी गई? सिर्फ शराब ही आपको दिखती है कि शराब है तो शराब हम यहाँ लेकर आ जाएंगे। किस किस्म का जवाब दे रहे हैं ये लोग? और जिस तरीके से ये लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है और जिस तरीके से लोगों को चीट किया जा रहा है, इसका सिला इनको आने वाले वक्त में ज़रूर मिलेगा। मगर एक चीज़ है, हर्ष, मैं जानना चाहूँगा, हमारी जनता जानना चाहती है कि जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं ये रात को 11-11 बजे तक भी खुले रहते हैं। अब जैसे कि शराब की ठेकों की बात करूं तो वो 9 बजे या 9:30 तक बंद हो जाते हैं। उसके बाद जो इस शराब के साथ स्नेह रखते हैं उनके लिए तो सहूलियत हो गई है। नहीं, देखिए, सहूलियत सिर्फ इतनी ही नहीं हुई है, अब तो होम डिलीवरी भी होगी इसकी, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर जो भी आप ऑर्डर देते हैं वो तो घर में सप्लाई करते हैं। तो अब आपको शराब लेने के लिए दुकान की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, अब होम डिलीवरी आपके घर में पहुंच जाएगी। वो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मगर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये हो गई लीकर पॉलिसी, उसके बाद जम्मू कश्मीर के चुनाव को कैसे देख रहे हैं आने वाले समय में? अब चुनाव कब होंगे वो तो अभी खा भी है, अब कब होंगे ये नहीं पता है। बिल्कुल, पिछले 4 वर्षों से लगातार ये कहा जा रहा था कि चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव कहीं नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हों। जब उनका ऐसे ही काम चल रहा है, अपनी मर्ज़ी से जिसको मर्ज़ी या गवर्नर की कुर्सी पर बिठा दें और अपना आदेश जो दिल्ली से आता है उसको यहाँ चलाएं, अपना कानून ले आएँ, रात को कानून बनाते हैं, सुबह लागू कर देते हैं। जो फैसला लेना होता है वो अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं, जिसको मर्ज़ी या जिस मर्ज़ी कुर्सी पे बिठा दिया। जब इलेक्शन हो जाएगी तो ये अख्तियारात भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की सरकार के पास नहीं रहेंगे, फिर तो लेजिस्लेचर कानून बनाएगा। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि इतने लंबे अंतराल के लिए आज़ादी के बाद से आज तक किसी भी स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को जमहूरी निज़ाम से वंचित रखा गया हो और संविधान का उल्लंघन करते हुए, कायदा कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की अवहेलना करते हुए इस किस्म के फ़ैसले लिए जाते हैं, जो फ़ैसले यहाँ के लेजिस्लेचर को लेने चाहिए। देखिए, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ या तो पार्लियामेंट को है या असेंबली को है, और स्टेट के मुताबिक जो कानून बनता है, यूनियन टेरिटरी के मुताबिक जो कानून बनता है, वो वहीं का लेजिस्लेचर बनाता है। लेकिन यहाँ क्लर्कों द्वारा कानून बनाए जाते हैं, क्लर्क्स कानून बनाते हैं और सुबह उसको लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है। हैरानगी की ये बात है कि अभी तक इतनी खामोशी क्यों है, हम ये समझते हैं। लोगों से भी हम यही कहेंगे कि उनको उठ खड़ा होना चाहिए और इस संबंध में अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ताकि लोगों को उनके अधिकार मिल सकें और उनका हक मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा केंद्र में जो सरकार है वो साफ तौर पर यही कहती आई है कि जम्मू कश्मीर जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है और भारत देश का ताज है। मगर कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट की बात कर रही है, जैसे कि आप डेवलपमेंट देख ही रहे होंगे, आपके सामने अभी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, आप नागरिक हैं यहाँ के, आप भी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। साथ ही साथ वो जैसे कि पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज़ वहाँ पे बैठे हैं। देखिए, कोई सुनवाई नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी वर्ग की, चाहे वो पैकेज के एम्प्लॉइज़ हों, चाहे वो डेली वेजर्स हों, जो 8 साल से सड़कों के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला। इलेक्शन आती है तो उनको कह दिया जाता है बस इलेक्शन के बाद आपको पक्का कर दिया जाएगा। उनके वोट लिए जाते हैं और उनको वहाँ सड़क पर जो है वो छोड़ दिया जाता है। जो आपके BSF CISF के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ, जो नेशनल यूथ कॉप्स हैं या नेशनल यूथ वॉलंटियर्स हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं या स्मागरा के टीचर्स हैं, उनके साथ भी ऐसा। तो हर एक के साथ ऐसा ही हो रहा है यहाँ। तो सुनवाई तो यहाँ किसी की है नहीं है। काफ़ी सारी घोषणाएं 3 दिवसीय दौरे पे थे हमारे भारत देश के
गृह मंत्री, उन्होंने राजौरी में भी जनता को संबोधित किया और उसके बाद बारामूला ज़िला में भी उन्होंने जनता को संबोधित किया। मगर क्या देखते हैं, उन्होंने काफ़ी सारी योजनाएं, काफ़ी सारी चीज़ों का उद्घाटन भी किया और जम्मू कश्मीर को कुछ ना कुछ देके गए। क्या लगता है वो? और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धारा 370 और 35 से टूटने को लेकर जम्मू कश्मीर के कुछ सियासती दल वाले ये कह रहे थे कि यहाँ पे खून की नदियाँ बहेंगी, मगर खून की नदियाँ तो बही नहीं है, शराब की नदियाँ ज़रूर बह रही हैं। वो तो कहते थे दूध की नदियाँ बहेंगी। अब तो आपने हर जगह, जैसे हमने कहा कि ये जिस तरीके से नई लिकर पॉलिसी आपने चलाई है, अब तो मुझे लगता है कि थोड़े दिन के बाद ये लोग जो हैं ये इनको इस काबिल ही नहीं है छोड़ेंगे कि वो अपनी लिए खड़ा हो सकें और अपनी मांगों के लिए खड़ा हो सकें। तो ये भी एक जो स्ट्रेटजी का हिस्सा इनका नज़र आता है कि लोगों को शांत करवा दो, नशे में चूर रहें और हम अपना काम करते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना कह रहे हैं कि मैं 50 से पार हम सीटें लेंगे, इस बारी 50 से पार, मगर वो अपने आप को कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी पर देख रहे हैं। क्या लगता है आपको? सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है, ज़रूर देखें। ये तो जनता फैसला करेगी आने वाले वक्त में कि कौन कहाँ बैठता है, कौन सी कुर्सी पे बैठता है, या कुर्सी पे बैठता है या चटाई पे बैठता है, या वो भी हासिल नहीं होती है। ये लोग देते हैं कुर्सी बैठने के लिए, किसी को कुर्सी देते हैं, किसी को चटाई देते हैं बैठने के लिए, और किसी को ज़मीन के ऊपर भी बिठाते हैं। वो आप कहाँ बैठेंगे इसका फ़ैसला भी जल्द हो जाएगा, इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी से हर्षदेव जी, जिन्होंने काफ़ी बातों पर हमारी चर्चा हुई। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये पूरे विश्व में ये वीडियो जाए और हर्षदेव जी की आवाज़ उन तक पहुँचे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात को हमेशा रखते हैं, जम्मू के लोगों की बात को हमेशा आगे रखने की कोशिश करते हैं हर्षदेव सिंह जी। अगली अपडेट्स के लिए द VOB इंडिया के साथ जुड़े रहिए और मेरे कैमरामैन और मुझे विनीत कार्ली को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।